हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे। और इस प्रश्नावली में हम क्या क्या सीखेंगे, देखिए इसमें 8.2 का बेसिक परिचय, साथ में 8.2 के कंप्लीट उदाहरण यानी 6 से लेकर 8 तक उदाहरण, और साथ में इसके 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट क्वेश्चन। यानी इस एक ही वीडियो के माध्यम से हम पूरी की पूरी 8.2 कंप्लीट करेंगे। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। बेसिक इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले 8.1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है वो हमने पूरा का पूरा 8.1 के अंदर पढ़ा था। और 8.1 के 2 वीडियो डले हुए हैं, दोनों वीडियो आप देख सकते हो। 8.1 आपके पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आज अपन पढ़ रहे हैं 8.2। 8.2 में क्या पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे 8.1 थी ना, वो आपके एक ही सूत्र पे आधारित थी, लाल बटा कक्का, यानी लाल बटा एक कक्का। अगर आपने पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, इसलिए उसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एक लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला था। और आप एक पीछे की क्लास में पाइथागोरस प्रमेय सीखे थे, वो पाइथागोरस प्रमेय था। इसके अंदर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात अपन याद करने सीखेंगे। तो इसमें थोड़ी हट के चीज है, अच्छी चीज है, आपके काम आने वाली है। ये आपकी चीज 11th में 12th में, और साथ में अब जब आप ये कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात सीखोगे ना, ये आपके 9वें चैप्टर में भी पूरे में अप्लाई होगा। इसलिए ये आपके वेद इंपॉर्टेंट है। इसमें यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब आपके एक टेबल बताएंगे आपको, उस टेबल को आपको रटना है। अभी देखिए आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, इधर से कितने खाने, 1 2 3 4 5 और 6 इधर से खाने, और इधर से मतलब कहने का मतलब क्या है, 6 आपके कॉलम है। और इधर से रो कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 7 रो 6 कॉलम। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस टेबल को किस प्रकार आपको याद करना है। देखिए आपको रटना नहीं है, अगर रटोगे तो फिर आप सीखोगे क्या। रटना नहीं है, हमें इसमें हर फॉर्मूला अपन को बेसिक से इसकी डिटेल से इसको समझना है। कैसे समझेंगे, यहां से देखिए आपको कुछ विशिष्ट कोण, तो कुछ कोणों के नाम याद होने चाहिए। जैसे अभी 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद में 90 डिग्री। एक तो आपको ये डिग्री याद होनी चाहिए, 0 30 45 60 और 90। एक तो ये याद करनी है। इधर 6 मीनिंग होते हैं जो आपने पिछली प्रश्नावली में सीखा ही था। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 मीनिंग याद होनी चाहिए। अब ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, साथ में आपके साइन थीटा की एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये लाइन भी आपको बता दूंगा किस हिसाब से हमें याद करनी है, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा, आसान से आप उसको भी कर सकते हो। और फिर इसके 2-3 तरीके बताऊंगा, एक तरीका यहां बताएंगे, एक अगली स्लाइड में और तरीका बताएंगे, ताकि आपके जो आपको अच्छा लगे उससे आप पहली लाइन याद रख सकते हो। या फिर तीसरा तरीका यही है कि आप रट के उस लाइन को याद। यहां से आपको ये लाइन एक याद रखनी है। सबसे पहले आप लिखिए, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसका कलर कर लेते हैं अपन ये वाला। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 0, 0 बटा 2, फिर 0 के बाद में 1 आएगा, 1 बटे 2, 1 बटे 2, फिर 1 के बाद में आएगा 2 तो 2 बटे 2, फिर आएगा 3 तो 3 बटे 2, फिर आएगा 4 तो 4 बटे 2, और ऊपर वाले जितने भी आपने नंबर लेके इन पे सब पे लगा दो अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दिया। इतना काम करना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है बस। अब देखिए 0 और 1 दो नंबर ऐसे होते हैं जिन पे चाहे ऊपर तो रूट लगा है, चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे अंडर रूट में, ये एक स्वतंत्र है कि अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर 0 है तो बाहर निकलेगा तो भी 0 आएगा। और 0 में जब 2 का भाग दोगे, 0 में किसी का भाग दो, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब यहां से साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहां से देखिए
एक भी आपके स्वतंत्र है, इसका मतलब एक भी बाहर आएगा तो एक आएगा, और बटा में क्या है 2, इसका मतलब 1/2 होगा। यहां से देखिए ऊपर तो है √2 और नीचे क्या है 2 है, इसका मतलब नीचे क्या है आपके, नीचे आपके ऊपर तो √2 है, लेकिन नीचे आपके √2 गुणा √2 है, √2 गुणा √2 है, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करोगे तो वापस 2 बनते हैं ना, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा तो बचा क्या 1/√2। इसी प्रकार इसमें देखिए √3 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो √3 के √3/2, और यहां पर देखिए √2 √4 को बाहर निकाल सकते हैं, कितने बाहर निकालेंगे तो 4, 2/2 बराबर 1। इसका मतलब इसका मान क्या आया, इसका मान आया 1, इसका मतलब साइन का मान हमने निकाल लिया। अब साइन का मान निकालने के बाद में आपको क्या करना है, साइन से आप कोस निकाल सकते हो, साइन से क्या निकाल सकते हो, कोस। साइन से कोस कैसे निकालोगे, साइन से कोस इस प्रकार निकालोगे, इसको उल्टा लिख दो, इस लाइन को ऐसे इस डायरेक्शन ले, उल्टी डायरेक्शन लिख दो, सॉरी ये 1 है ना, इसको यहां लिखो, लिख दिया। फिर इसका मान आया ना वो यहां लिखो, यानी √3/2। फिर इसका मान कितना 1/√3, तो 1/√3 का 1/√3, इसका मान यहां लिखो 1/2, और फिर क्या लिखो 0। 2 लाइनें क्लियर हो गई। अब तीसरी लाइन, यहां से आपको एक याद भी रखना है, वैसे अगले चैप्टर में इसकी सर्व समीकरण में लिखाऊंगा। तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान होता आपके कितना होता है, tan थीटा का मान होता है sin θ/cos थीटा, यानी sin थीटा में किसका भाग देना होता है, cos थीटा का भाग देना होता है। यह आपके याद रखना है, यह आपके याद रखना है यहां से, ठीक है। tan थीटा बराबर sin θ/cos थीटा, यानी आपको साइन में कोस का भाग देना है, यानी 0 में आप भाग किसका दोगे, 1 का। तो 0 में 1 का अगर भाग देते तो उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया। इसी प्रकार अगर अब आप यहां दोगे 1/2 में आप किसका दोगे, 1 मिनट, 1/2 में भाग किसका दोगे, √3/2 पर। अब देखिए दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। इसी प्रकार यहां पर देखो 1/√3 में भाग किसका दोगे, 1/√3 का। अब देखिए दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट जाएगा, इसका मतलब 1 में 1 का भाग देंगे तो इसका फाइनल आंसर कट पीट के 1 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आपके √3/2 कितना है, 1 मिनट, यहां पर है आपके √3/2, जिसमें हम भाग किसका देंगे, 1/2 का। दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट गया तो इसका मतलब √3/1, और बट्टे में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो 1 में अगर आप 0 का भाग दोगे ना तो उत्तर अनंत आएगा, क्योंकि 1 के अगर बट्टा में 0 लिखोगे, बट्टा में 0 लिखना पाप है, अगर आपने 0 लिख दिया तो उसका उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट, ये उत्तर आ चुका है। ए परिभाषित, इनफाइनाइट, कुछ भी बोल सकते हो इसको, अनंत। ये आ गया, 3 लाइनें क्लियर हो गई। अब आपके क्या करना है, इसी लाइन से आपकी लाइन कौन सी बनती है, जिस प्रकार हमने साइन से कोस लिखा है उसी प्रकार tan से क्या लिखा जाएगा, कोट। तो सेम ये वाला पहले लिख देंगे, ये वाला यहां लिख देंगे, 1 का 1, 1/√3 और 0, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए अब आ गया आपके सेक, और सेक का भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे इसका रख रहे हो उसी प्रकार सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब एक में आप क्या करोगे, कोस का भाग दोगे, कोस कितना 1, यानी 1 में 1 का भाग दोगे तो उत्तर 1 ही आएगा। यह है, इसमें देखिए सबसे पहले 1 में आप भाग किसका दोगे, 1 में भाग दोगे √3/2 का, और भाग देने का मतलब इसका उल्टा करना, यानी यहां से फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इसको उल्टा करोगे तो क्या है, यहां पर तो आपके 1 है, यानी उल्टा करना है, भाग देने का मतलब इसको उल्टा करना है, तो यहां से क्या आ जाएगी 2/√3,
इसी प्रकार इसको भी उल्टा करना है, √3/1 और बटा में 1 लिखो और चाहे निकल। इसी प्रकार ये 2 है, 2 के बटा में 1 लिखो और चाहे मत लिखो। जीरो का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 1 में जब आप 0 का भाग दोगे ना, भाई कोस का भाग, तो उत्तर क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये लाइन आ चुकी है। अब आपके इसका रिवर्स ये होता है, कौन होता है? ये इनफाइनाइट यहां लिख दोगे, 2 यहां लिख दोगे, √3 यहां लिख दोगे, 2/√3 यहां लिख दोगे और 1 यहां लिख दोगे। यह आपके पूरी की पूरी टेबल हो गई। यह आपके पूरी की पूरी क्या हो चुकी है? टेबल। इसी के अनुसार आपको टेबल याद रखनी है। अब देखिए, ये तो आपके यहां पर बिल्कुल इस प्रकार लिखे। अगली स्लाइड में अपन वापस टेबल को सुचारू रूप से अच्छे से लिखेंगे। भाई ये काट पीट का काम नहीं रखेंगे। 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और सॉरी यहां पर क्या है? 1/√2 है, ये है ना, यहां पे 1/√2 ही तो आएगा। ये तो इसका मतलब यहां पर भी ये √3 गलत लिखा गया है, इसको भी काटेंगे। यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर भी √2 आएगा। तो साफ सुथरी अगली स्लाइड में अपन वापस लिखेंगे। और दूसरा जो तरीका है इसको पहली लाइन लिखने का, वो भी यहां से क्लियर करेंगे दूसरी स्लाइड में। अब देखिए, यहां से वापस बनाते हैं अपन, यहां से वापस बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपके 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पर पहली लाइन है, वैसे पहली लाइन 1, फिर 1 सॉरी पहले क्या है? पहले है आपके 0, फिर 1/2, फिर आपके 1/√2, फिर है आपके √3/2, फिर है आपके 1। ये मान है, ये टेबल का मान है। अब इसी के अनुसार इस लाइन को उल्टा लिखेंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी प्रकार अब क्या करेंगे? इसमें इसका भाग देंगे तो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो उत्तर 0 आएगा। इसमें अगर इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? इसमें अगर इसका भाग देंगे तो आएगा आपके 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे तो उत्तर आएगा कटपेट के 1। फिर इसी प्रकार अगर इसमें भाग देंगे तो इसमें आएगा √3 और यहां पर आएगा आपके 1 में अगर 0 का भाग दोगे तो उत्तर इनफाइनाइट है। फिर ये लाइन उल्टी, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है। अब लिखेंगे कोस को उल्टा सेक में, तो 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा लिखेंगे 2/√3। यहां पर लिखेंगे तो √2/1, बटा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो 2 के तो 2, भाई 2 के बटा में 1 लिखना कोई जरूर नहीं है। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। वापस इस लाइन को रिवर्स लिख देंगे, इनफाइनाइट 2, √2, यहां पर 2/√3 और यहां पर 1। ठीक है, इतना लिख दिया। अब चाहो तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका इस पार्ट का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस पार्ट का कलर कर देते हैं अपन, ये वाला, ये तो सही नहीं दिखाई दे रहा है, ये कर देते हैं, ये कलर ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए, आप चाहो तो एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपके, जैसे अभी एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन की ये शर्त रखी गई है। क्वेश्चन की क्या शर्त रखी गई है? क्वेश्चन में 4 लाइनें है। कितनी लाइन है? 4 लाइनें आंसर की है। एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, फिर ये चौथी लाइन। 4 लाइनें हैं। 4 लाइनें हैं। अब आपको क्या करना है? 4 लाइनें आपको 4 लाइनें दे दी और एग्जामिनर ने बोल दिया अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा एग्जाम में तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने एक ही लाइन लिखी है तो आपको पाव नंबर दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा, पाव नंबर। अगर आपने 2 लाइनें लिखी है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आपने 3 लाइनें लिखी है तो आपको पौन नंबर मिलेगा, यानी 3/4। और अगर आपने चारों लाइनें कंप्लीट लिख दी तो आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर का सवाल है, 4 लाइनें, अगर आप कुछ नहीं लिखो 0 मिलेगा। अगर आपने 1 लाइन लिखी तो पाव नंबर, अगर 2 लाइनें लिखी तो आधा नंबर, 3 लाइनें लिखी तो पौन नंबर, और 4 लाइनें लिखी तो 1 नंबर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद भी क्या करना है, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो। वैसे सबके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट। अब यहां से इसको सोल्व करके लिख दो, पहली लाइन रेडी हो जाएगी। 0 को बाहर निकालोगे 0, इसको जब बाहर निकालोगे तो 1 तो बाहर आ जाएगा, और √4 है, √4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 1 तो बाहर निकल जाएगा, √2 बाहर नहीं निकलेगा, √2 का √2। यहां से देखिए √3 बाहर नहीं निकलेगा, और 4 से 2 आ जाएगा बाहर, और 1 का 1 आ जाएगा। ये देखिए पहली लाइन 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर 1। तो चाहो तो आप ये तरीका भी अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये आपके टेबल है, और पूरी की पूरी प्रश्नावली में ये टेबल ही आपके काम आएगी। इसलिए टेबल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेबल को समझना बहुत जरूरी है, टेबल को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, अब इसके उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं अपन। इसके उदाहरणों की ओर छठा उदाहरण क्या कह रहा है, छठा उदाहरण कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी आपको 5 सेमी दे रखी है, कोण एसी भी आपको 30 डिग्री का दे रखा है। देखिए आकृति 8.19 में, आकृति 8.19 में, आकृति इसमें, अच्छा इसमें है, डबल स्लाइड में है, इसमें डबल स्लाइड में, कोई बात नहीं। इसमें देखिए ये आकृति देखिए 8.19 आपको दे रखी है। 8.19 आपको आकृति दे रखी है, जिसमें भुजा आपको बीसी और एसी की लंबाई याद करनी है। बीसी भुजा कितनी है, एसी कितनी है, 2 भुजाएं आपको याद करनी है। कितनी भुजाएं याद करनी है, 2 भुजाएं। अब देखिए यहां से आप इस सवाल को अपन सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके ये आपके बी समकोण है। अगर बी समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये आपके कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर थीटा की बात सी की चल रही है, भाई सी दे रखा आपको, तो ये आपके लंब हो जाएगा, और ये लंब हो गया तो ये आपके आधार हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय तो काम करेगा नहीं, क्योंकि आपको केवल एक भुजा दे रखी है। अगर 2 भुजा दे देता डायरेक्ट अपन कर्ण याद कर सकते थे, लेकिन उससे होगा नहीं, ये होगा आपके टेबल फॉर्मेट से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपके सबसे पहले आपके देखिए कौन सी भुजा दे रखी है, आपके भुजा दे रखी है लंब। लंब से अगर कर्ण याद करते हो तो याद कर सकते हो, और लंब से आप आधार याद करना चाहो तो आधार याद कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले यहां पर लाल बटा कक्का हमने सीखा है ना, वो यहां भी अप्लाई होगा आपको, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का में अगर आप लंब के साथ कर्ण याद करते हो तो आपके ये पहला मान आएगा, देखो लंब बटे कर्ण, जो किस में आता है, साइन में आता है। तो आप यहां से साइन ले सकते हो, या फिर लंब का संबंध आप, अब लंब के बेस पे आप आधार याद करना चाहते हो पहले, तो अगर लंब के बेस पे आप क्या याद कर सकते हो, आधार। अगर लंब के बेस पे आप आधार याद करोगे, लंब बटे आधार किस में आता है, लंब बटे आधार आपके 10 में आता है। तो यहां से चाहो तो आप 10 की वैल्यू ले सकते हो, 10 30 ले सकते हो, चाहो तो आप साइन 30 ले सकते हो। जिस से भी लोगे आपके पहले कर्ण आ जाएगा, फिर आधार आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों ही मान तो हमें दोनों ही लेना पड़ेगा। एक बार हम क्या लेंगे, एक बार हम ले लेंगे लंब बटे कर्ण, और फिर ले लेंगे लंब बटे आधार, क्योंकि दोनों ही वैल्यू याद करनी है हमें। पहले कर्ण कर लेते हैं, फिर आधार कर लेंगे। अब यहां से हमें वैल्यू क्या याद करनी है, साइन सी। भाई साइन सी तो आएगा, साइन सी, क्योंकि थीटा का मान क्या है, सी है। अब साइन में लाल बटा कक्का के अनुसार क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब साइन सी की जगह कितना है मान, सी की जगह 30 है, तो यहां से लिख देंगे साइन 30 डिग्री। अब लंब कितना है, लंब है आपके 5, और कर्ण हमें याद करना है। कर्ण हमें क्या करना है, याद। कर्ण कितना है या मालूम नहीं है, तो कर्ण का मतलब, कर्ण का मतलब भुजा लिख दो एसी,
यानी ऐसी हमें याद करनी है। यहां से देखिए टेबल के अनुसार साइन 30 का मान कितना होता है, टेबल के अनुसार साइन 30 का मान कितना होता है, टेबल के अनुसार साइन 30 का मान होता है 1/2। यहां से अपन लिखेंगे इस साइन 30 की जगह 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/2 बराबर 5/80। अब करेंगे तिरछे गुणे, तो 80 एकम 1c, यहां से 80 एकम 80 और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। इसका मतलब 80 कितना आ गया? 10 सेमी आ चुका है। आपकी एक भुजा तो यहां से निकल गई 80 की। अब निकालेंगे बीसी की। अब कौन सी भुजा निकालेंगे अपन? बीसी भुजा निकालेंगे। यहां से देखो एक लाइन डाल देते हैं और यहां से अपन बीसी भुजा याद करते हैं। तो वापस वही, इसमें अपन क्या याद करेंगे? टेन सी। टेन सी बराबर, टेन सी में क्या आता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए टेन और सी की जगह कितने? 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री। अब इसमें लंब कितना है? लंब है आपके 5। आधार हमें याद करना है तो आधार लिख लो बीसी। अब टेन 30 का मान टेबल के अनुसार कितना होता है? टेन 30 का मान होता है टेबल के अनुसार आपके, टेबल के अनुसार 1/√3। ये टेन 30 का मान है 1/√3। यहां से लिखेंगे 1/√3 बराबर 5/BC। तिरछे गुणे करेंगे तो BC एकम BC बराबर √3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5√3 सेमी। यानी इसका ये आंसर आ चुका है आपको। ये दोनों आंसर यहां से क्लियर हो गए। तो ये आपके इसी के साथ छठा सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वापस अगले सवाल 7वें में। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR जिसमें Q समकोण है, ये समकोण है। इसका मतलब अगर ये समकोण है तो ये आपके भुजा कौन सी हो जाएगी? ये आपके कर्ण हो जाएगा। एक मिनट, ये कौन सी भुजा हो जाएगा? ये आपके कर्ण हो जाएगा। ये आपके कर्ण हो गया, जो आकृति आप 8.20 के अंदर देख सकते हो। इसमें PQ आपके कितना दे रखा है? PQ आपको दे रखा है 3 सेमी और PR कितना दे रखा है? 6 सेमी। अब इसमें आप कोण QPR और कोण PRQ याद करना है। दोनों कोण याद करने हैं। यहां से एक चीज देखिए, यहां से सबसे पहले अगर इसमें आपके कोण याद करना है, दो भुजाएं दे रखी है और कोण याद करना है। कौन कौन सा? एक तो देखिए ये R वाला याद करना है, एक आपके P वाला याद करना है। एक बार तो कोण QPR याद करना है और एक कोण PRQ याद करना है। दोनों में से पहले कोई सा भी याद कर सकते हैं। एक कोण पहले याद करना है, दूसरा बाद में। तो सबसे पहले अपन यहां से क्या लेंगे? यहां से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQR में, PQR में आपके Q 90 डिग्री है ही। यहां लिख सकते हो Q बराबर 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप चाहो तो QR याद कर सकते हो, लेकिन उससे कोण याद नहीं होगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? यहां से सबसे पहले कौन सा याद कर लेते? त्रिभुज PRQ याद करते। कौन सा याद करते? एक मिनट, सबसे पहले PQR, और PQR में आपके दो भुजाएं दे रखी है। अगर आप R कोण लेते हो, अगर R याद करते हो तो ये आपके लंब हो जाएगा, ये आपके कर्ण है, ये आपके आधार हो जाएगा। इसका मतलब लंब और कर्ण किस में आता है? लंब बटे कर्ण लाल बटा कक्का के अनुसार किस में आता है? यानी लाल बटा कक्का के अनुसार आपके लंब किस में, सॉरी कर्ण, लंब और कर्ण का रेशियो किस में आता है? तो लंब और कर्ण का रेशियो आपके साइन में आता है। यहां से साइन, और थीटा की जगह क्या है? R है। थीटा की जगह R है, और इसका मतलब इसके अनुसार क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटा कक्का के अनुसार क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन R
साइन आर बराबर लंब कितना है इसका, लंब है आपके 3 सेमी और कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 6 सेमी। तो 3/6 आ गया। अब 3/6 आ गया। अब 3/6 यानी साइन आर बराबर, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब जाना है साइन वाली टेबल में साइन वाली लाइन में जाना है और देखना है 1/2 किसका मान आ रहा है। तो यहां से साइन आर बराबर साइन आर, और ये जब आप टेबल में ढूंढोगे तो आपको साइन 30 की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी, साइन 30 की। अब यहां से देखिए, यहां से साइन आपके कट जाएगा। साइन से साइन बराबर में इंटू का चिन्ह है दोनों के बीच में, इसमें भी इंटू का चिन्ह है, इसमें भी इंटू का ही चिन्ह है माना है। तो साइन से साइन कट जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आर बराबर आपके क्या आ जाएगा, आर बराबर 30। इसका मतलब आर की वैल्यू आपके 30 डिग्री आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, क्यू पी आर यानी पी का मान निकालेंगे। यहां से किसका मान निकालेंगे, पी का। तो अब देखिए, अब यहां से देखिए अपन किस विधि से निकालेंगे, अतः त्रिभुज कौन सा, पी आर क्यू बराबर कितने डिग्री का, पी आर क्यू आपके 30 डिग्री का हमने निकाल लिया। पी आर क्यू हमने 30 डिग्री का निकाल लिया। अब यहां से लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंते कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जिसमें से 2 कोण हमारे पास आ चुके हैं, पहले क्यू 90 है, आर हमने निकाल लिया, अब हमें पी याद करना है यहां से। इसलिए कोण क्यूपीआर जो याद करना है हमें, क्यूपीआर, साथ में कोण पी आर क्यू, साथ में कोण पी क्यू आर, और इन तीनों का योग है 180 डिग्री। यहां से देखिए कोण क्यूपीआर हमें याद करना है, कोण क्यूपीआर का कोण क्यूपीआर प्लस पी आर क्यू कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये आपके 90 डिग्री का बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहां से कोण क्यूपीआर प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके 120 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 120 बराबर 180 डिग्री। अब हमें चाहिए क्यूपीआर का मान, तो कोण क्यूपीआर बराबर क्यूपीआर कितना हो जाएगा, क्यूपीआर आपके 120 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहां से जब माइनस करेंगे तो कोण क्यूपीआर का मान कितना आएगा, क्यूपीआर बराबर आ जाएगा 180 में से 120 जाएगा तो पीछे बचेगा 60 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दोनों कोण हम निकाल चुके। अब चाहो आप इस तरीके से भी, ये अप्लाई करके भी आप क्या करोगे, थीटा को पी मानोगे, थीटा को पी मान के इन दोनों का संबंध लेके जो ही थीटा को पी मानोगे तो आपके ये क्या हो जाएगा, जो ही थीटा को पी मानते ये आपके लंब हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है, आधार और कर्ण का संबंध होता है कोस में, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब यहां से आप लगा सकते हो कोस, और थीटा की जगह क्या लगा सकते हो, पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण का मतलब जो मान आएगा 3/2। और आपको देखना है कोस में किसका मान 1/2 आता है, तो कोस में कोस 60 का मान आता है। यहां से भी आप 60 डिग्री निकाल सकते हो। दोनों विधियों में से जो आपको अच्छी विधि लगे उससे आप मान निकाल सकते हो। इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन इस प्रकार निकलेगा। अब है आपके सामने 8वां सवाल। यह आपके लिए अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें हल, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है हमें साइन
कोष्टक ए माइनस बी बराबर 1/2, 1/2 ये दे रखा है। अब देखिए यहां से आप सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और यहां से ये मान किसका है टेबल में देखते हैं, साइन में 1/2 किसका आता है मान, तो साइन में 1/2 आपके साइन 30 की वैल्यू आती है, किसकी आती है 30 की, यहां से 30 आ गए। अब साइन से साइन आप यहां से काट दोगे, यहां से आपको एक समीकरण मिल जाएगा, क्या समीकरण मिल जाएगा, ए माइनस बी बराबर साइन से साइन कट गया 30 डिग्री, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये आपके इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई, समीकरण 1 बन गई। अब समीकरण 1 बन गई, अब आपके एक और चीज और आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, कोस ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 1/2। तो यहां से सेम ही पैटर्न इसमें अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले कोस ए प्लस बी, और यहां से कोस में देखेंगे कि 1/2 किसका मान आता है, तो कोस 1/2 किसका आता है 60 का मान। अब यहां से देखिए कोस से कोस कट जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। अब यहां से देखिए समीकरण नंबर ये बन गया आपके 2, कौन सा बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आपके जो आपने तीसरा या चौथा चैप्टर था द्विघात सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो समीकरण बन गया। देखो ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री और ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। तो यहां से अपन क्या करेंगे, वहां से विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, यानी एक मान को विलुप्त करके अपन यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे। तो विलुप्त करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर ए है प्लस का, यहां पर भी ए प्लस का है, लेकिन यहां पर देखो बी माइनस का, यहां प्लस का, तो माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, इसका मतलब बी को विलुप्त करके अपन मान निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट ये कैसे हो रहा है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसमें जोड़ेंगे क्या, दूसरा समीकरण यानी जो है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहां से जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते, घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले बी से बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस ए कितने ए हो गए 2a बराबर ये कितने हो गए 60 और 30 कितने हो गए 90। हमें चाहिए यहां से ए की वैल्यू, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 90 और 2 गुणा में इधर आ गया भाग में, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके 45 डिग्री। कितने डिग्री आ चुका है, ए का मान आ चुका है 45 डिग्री। हमें ए और बी का मान याद करना है, एक मान तो हमें मिल चुका है। अब क्या करना है, ए का मान आ गया, आप ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो और जिससे क्या निकाल लो, आप ए या 1 या 2 में रख के बी का मान निकाल लो। यहां से रखेंगे ए का मान किसी में रख सकते हो आप, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण हमारा क्या है, ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ए का मान तो हमने निकाल लिया 45 डिग्री माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहां से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 मिनट, ये 60 यहां पर 30 डिग्री थे बराबर बराबर 30 डिग्री है। अब यहां से ए की वैल्यू तो हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहां से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी बराबर 30 डिग्री और ये इधर आएगा तो माइनस का 45 डिग्री।
अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का बी बराबर 30 प्लस के माइनस के 45, यहां से माइनस का 15 बच गया, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से बी की वैल्यू वैसे आ रही है 15 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आई है 15 डिग्री। और ए और बी को दोनों को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 45 15 60 है, और अगर दोनों को घटाते हैं तो 45 में से 15 जाएगा तो 30, यानी ए में से बी घटाएंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट भी हो रहे हैं। तो इसी के साथ ये 8.2 के जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट हुए। अब चलेंगे इनके क्वेश्चनों की ओर। अब इनके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस फॉर्मेट दे रखा, आपको टेबल से मान निकालना है और मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन है आपके। सिंप्लीफिकेशन प्लस मैथमेटिक्स की जो टेबल है दोनों मिक्स चलेंगे यहां पर। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान याद करने। आपके सामने पहला सवाल क्या दे रखा है, आपके सामने पहला सवाल दे रखा है, यहां पर लिखते हैं पहला सवाल दे रखा साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री। अब यहां से अपन मान रखेंगे टेबल के अनुसार साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 के अनुसार टेबल के अनुसार मान होता है √3/2, साइन 60 का गुणा कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान टेबल के अनुसार √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान टेबल के अनुसार 1/2 होता है, गुणा कोस 60 का मान भी टेबल के अनुसार 1/2 ही होता है। अब देखिए इसको मैथमेटिकली इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मान रख दिया, अब क्या करेंगे भाई, इसको इस नंबर से गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 को √3 से गुणा करने पे हमें 3 मिलेगा, बटे 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 मिलेगा, यानी 3/4 मिल गया। यहां से इसी प्रकार से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। इसका मतलब देखो ये तो पूर्ण है, ये आपके पाव है, और पूर्ण और पाव को जोड़ने पे क्या मिलता है, पूर्ण और पाव को जोड़ने पे हमें 1 मिलता है, तो इसका क्या आएगा 1 आएगा। वैसे आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी सरल कर सकते हो, इसका हर समान है, इसका मतलब डायरेक्ट ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी 3 + 1 4 और 4/4 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर तो 1 ही आया। अब करते हैं दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट। अब देखिए दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल आपके कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सबका मान रखेंगे। यहां से सबका मान रखेंगे तो देखिए 2 के तो 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 यहां पर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, यानी tan 45 का मान लिखो और फिर स्क्वायर करो, तो tan 45 का मान टेबल के अनुसार 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी होता है आपके, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 के ऊपर होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले 2 एकम 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही मिलेगा, 2 एकम 2 यहां तक तो उत्तर आया 2, प्लस अब देखिए √3/2 प्लस का है, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहां पर माइनस का पूरा स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करोगे तो आपके क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 3, 3/4, और इधर से देखो माइनस के 3/4, यानी पूरा का पूरा ये आपके पोर्शन कट रहा है, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर कितना हो चुका है 2। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि कोस 45/सेक 30 प्लस कोसेक 30,
इसका मान निकालना, सबसे पहले टेबल से इनका मान रखेंगे। तो टेबल से इनका अगर मान रखेंगे तो सवाल आपके क्या है, सवाल है cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये मान है। अब यहां से अपन मान रखेंगे इसका। तो कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान होता है आपके टेबल के अनुसार 1/√2, 1/√2। इसके बट्टा में फुल बट्टा लगा देंगे अपन, ये फुल बट्टा आ गया। अब देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है आपके, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2/1। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, ये ना इसको हल्का सा छोटा कर लो, और ये है ना इसको इधर खिसका लेते हैं अपन ताकि ये थोड़ा बढ़िया लगे। अब देखिए इतना काम हो गया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऊपर तो क्या चल रहा है, ऊपर तो आपके 1/√2 चल ही रहा है। यहां से फुल बट्टा, नीचे वाले के एलसीएम लेने होंगे, नीचे वाले के क्या लेने होंगे, एलसीएम, नीचे वाले के एलसीएम लेने होंगे। तो नीचे वाले के एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके √3। अब √3 में जब √3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को अगर 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, प्लस √3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, √3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, √3 में 1 का भाग √3 बार, √3 को 2 से गुणा करोगे 2√3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक क्लियर होने के बाद में अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और अगली लाइन में इसको स्टार्ट करेंगे अपन। थोड़ा ये अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, बाकी है कुछ नहीं। अब देखिए ऊपर तो क्या आ रहा है, ऊपर तो आपके 1/√2 ही आ रहा है। लेकिन एक चीज अब आप ध्यान रखो, ऊपर तो आपके 1/√2 आ रहा है और नीचे आपके आ रहा है ये 2 + 2√3/√3। इसका मतलब इसमें इसका भाग दे रहे ना, तो आप क्या करो, इस नीचे वाले का व्यक्तिक्रम कर दो, उल्टा कर दो। इसको अगर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 तो ऊपर आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपके आ जाएगा 2 + 2√3, बट्टा में ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले को डायरेक्ट आप अब देखिए ये आपको मिल चुका है। अब यहां से देखिए दोनों में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 यहां से अपन कॉमन लेंगे तो यहां से अगली लाइन में क्या लिखेंगे, यहां से अगली लाइन में लिखेंगे, देखिए 1 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो √3 का तो √3 ही आएगा। लेकिन एक बार एक काम करते हैं, इसको एक बार अलग ही लिखते हैं, 1/√2 को एक बार अलग लिखते हैं और इसमें एक काम करते हैं, √3 इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ये ले लिए बार 2 कॉमन। जो ही 2 बार कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये हो गया आपके, इसमें 2 में 2 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, फिर प्लस इसमें देखिए 2 बार कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, वापस 1/√2 गुणा, इसमें हल्का सा मैं चेंज करूंगा, √3 बटा ये है ना 1 + √3 है ना, 1 + √3 है, √3 को पहले लिख के फिर 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या उसमें, कोई दिक्कत नहीं, √3 + 1 लिख सकते हो, यानी a + b लिखो और चाहे b + a लिखो, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये केवल मैंने चेंज किया, यहां 2 ये कॉमन वाला लिखा नहीं, ये लिख दिया 2।
क्योंकि पहले लिखा नहीं था, ये लिख दिया। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, ये क्यों लिखा है, ये लिखने का मतलब कि हर का परमेकरण कर देंगे। यहां से अपन हर का परमेकरण करेंगे तो एक बार साथ में करेंगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसका मतलब अलग अलग करते। एक बार इसको तो सेम ही लिख देते और इसका करते केवल हर का परमेकरण। इसका क्या करते हैं, केवल हर का परमेकरण इसका करते हैं, यानी यहां तो क्या है √3/2। और ये है ना, ये आपके कितना है √3+1। 1 मिनट, इस 3 को थोड़ा इधर खिसका लेते हैं अपन। अब हर का जो परमेकरण करेंगे तो नीचे वाला जो है ना, ये इस पूरे का परमेकरण करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी √3-1 को गुणा अंश और हर दोनों से कर देंगे। √3-1 कर दिए। ये गुणा करने के बाद में जो अपन सोल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, जो अपन सोल्व करेंगे तो 1/√2 का तो 1/√2 है ही। इसको जब गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, √3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, √3 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा √3-1 ये आएगा। बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में देखिए 2 के तो 2 है, 2 के तो 2 है। ये देखिए a+b और a-b, इसका मतलब a² - b² लग जाएगा। यहां से अपन क्या कर देंगे, √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू √3 कोष्टक √3-1 बटा 2। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहां से आएगा कितना, यहां से क्या आएगा, यहां से आप क्या आएगा, यहां से देखिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा कोष्टक में चल रहा है आपके मैटर, इसको कोष्टक में ही चलाओ एक बार, क्योंकि नहीं तो यहां गड़बड़ हो सकती है, अब भी हो जाती। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां से देखिए अगली लाइन में, अगली लाइन में वापस देखिए इसको, देखिए अगली लाइन में आपके 1/√2 का 1/√2 गुणा √3 इंटू √3-1 बटा, अब देखिए 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब यहां से देखिए ये है ना, इस √2 को भी हटाना है, हर का परमेकरण और करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा। अब देखिए जो हर का परमेकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जैसे 1/√2 गुणा √3 कोष्टक √3-1, ऊपर वाला सेम लिखा, बटा इन दोनों को जब गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को गुणा करने पे 4 मिलेगा, 2 दूनी 4। अब देखिए इसका हर का परमेकरण करेंगे अपन, हर का परमेकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 को अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे तो √2/√2। अब यहां से देखिए इस पूरे को √2 से गुणा करेंगे, पूरे पूरे को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे, यहां से √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, √3 को √3 से गुणा करने पे 3, फिर √3 को अगर 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, √3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, हमें √3 को 1 से गुणा करने पे क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अब देखिए यहां से, और ये √3 आ गया, इस पूरे को गुणा किससे करना है, इस पूरे को गुणा करना है √2 से, यहां से √2 बटा, अब देखिए यहां से देखिए √2 को √2 से गुणा करोगे 2, और 2 को 4 से गुणा करने पे यहां तो बट्टा में 8 आएगा, उफ,
नीचे का तो फाइनल आंसर 8 आ चुका है। ऊपर वाला देखते हैं। √3 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3√2। फिर √2 को √3 से गुणा करोगे तो -√6 आ जाएगा, बटे बटे 8। अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर यही है। इसका फाइनल आंसर यही आ चुका है। ये थोड़ा बड़ा सवाल था, ज्यादा बड़ा नहीं था। इसका स्टेप अच्छे से आपको समझना है, एक बार वापस रिवाइज करना, अच्छे से इसको देखना, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब है आपके अगला सवाल, चौथा सवाल है, जिसके अंदर sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान के अनुसार हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है, सवाल हमें दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। अब देखिए, अपन इसमें मान रखेंगे, टेबल के अनुसार मान रखेंगे। अगर टेबल के अनुसार मान रखेंगे तो क्या क्या आएगा, टेबल के अनुसार जो मान रखेंगे, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान टेबल के अनुसार 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान टेबल के अनुसार क्या होता है, टेबल के अनुसार tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के बट्टा में 1 लिख देंगे, यानी 1/1 माइनस कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा होगा। कोसेक 60 का साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। ये किसका मान हो गया, कोसेक 60 का। अब यहां से फुल बट्टा लगाएंगे और अब नहीं, सेक 30 का मान लिखेंगे। सेक 30 का मतलब, सेक 30 का मतलब आएगा आपके 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1/1। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा आपके, 1 मिनट, एलसीएम लेते हैं तो इससे लाइन खींच देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये है ना, ये वाला, इसको नीचे खिसका लो। अब यहां से इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2√3। अब 2√3 में 2 का भाग देंगे तो √3 बचेगा, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा यहां पर। फिर क्या है, प्लस, अब 2√3 में 1 का भाग देंगे, 2√3 बार जाएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2√3। फिर क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2√3 में √3 का भाग देंगे, √3 से √3 तो चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। इसी प्रकार फुल बटा, अब देखिए यहां से लेंगे नीचे वाले का एलसीएम, तो √3 प्लस 2 प्लस 1, दोनों का, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा आपके 2, 1 मिनट, इसके भी बट्टा लगाना पड़ेगा ना, ये लगा दिया बट्टा। ये भी थोड़ा बड़ा सवाल है, पिछले सवाल की तरह ही है, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 2/√3। अब 2/√3 में जब √3 का भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4। फिर प्लस √2 में 2 का भाग देंगे, 2, 2 कट जाए, सॉरी,
2√3 में 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 एकम √3, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है प्लस। अब 2√3 में जब 1 का भाग देंगे 2√3 बार जाएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे 2√3 आएगा। अब यहां से देखिए ये दूसरा बट्टा है, ये चौथा बट्टा है, ये तो आपस में कट जाएगा। इसका मतलब अब देखिए अगली इधर करते हैं इसको सोल्व। अब देखिए अब बचा क्या, 1√3 प्लस 2√3 तो कितने हो गए 3√3, भाई एक बार, दो बार, तीन बार √3 -4 बटा बटा में क्या है 4 प्लस 1√3 प्लस 2√3 कितने हो गए 3√3। इनको भी ऊपर वाले की तरह बना लेते हैं। यहां से 1 मिनट इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं, 1 मिनट इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं। और अब देखिए अब यहां से भी इसको इसी फॉर्मेट में बना लेंगे, यानी 3√3 -4 1 मिनट इसके बट्टा में अब देखिए इसको भी इस प्रकार लिख लेते हैं 3√3 + 4। अब देखिए हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि रूट में बट्टा में रूट में नंबर आ गया, इसका मतलब रूट हटाने के लिए आपको इसके हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का अगर प्रमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, यानी 3√3 + 4 बटा बटा क्या आ जाएगा बटा, यहां से देखिए 3√3 + 4, इसको जब गुणा करेंगे तो इसके ऑपोजिट चिन्ह से कर देंगे, यानी 3√3 -4 बटा 3√3 -4। इसको अंश और हर से गुणा करेंगे, वापस काटेंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काटोगे तो वापस 1 आ जाएगा, लेकिन आंसर में बहुत बड़ा चेंजमेंट ले आएगा। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर देखिए, 1 मिनट यहां पर गड़बड़ कर दी हमने, यहां पर ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का ही है। इसका मतलब इस लाइन को इसको हटाना है, बस ये केवल माइनस ही रहना है। अब देखिए यहां पर देखो रूट 3√3 -4 और यहां पर भी 3√3 -4, इसका मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से गुणा किया गया, इसका मतलब इसका होल स्कोर हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, इसका होल स्कोर कर देंगे, यानी 3√3 -4 का तो क्या कर देंगे होल स्क्वायर बट्टा बट्टा में क्या है, बट्टा में है आपके देखिए a+b a-b, तो यहां से सरसों का लग जाएगी a स्कोर -b स्कोर। a का मान कितना है 3√3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, -b का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। और यहां से देखिए यहां से a -b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a का मान कितना है 3√3 का होल स्क्वायर -2a, a का मान कितना है, a का मान है 3√3 इंटू b का मान कितना है 4 प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। यहां से देखिए 3√3 का स्कोर कितना होता है, 3 का स्कोर 9, √3 का स्कोर 3, तो 9 3 27, यहां से क्या हो गया 27
-4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, यहां से आपको 27 मिलेगा। माइनस इसको जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24√3, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटा 27 में से 16 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 27 में से 16 जाने पे पीछे बचेगा आपके 11। तो नीचे वाला फाइनल 11 आ चुका है, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 27 और 16 दोनों ही प्लस के, दोनों को जोड़ दो। 27 और 16 को जोड़ोगे तो आपके 43 आएगा, यानी 43 आएगा। तो 43 माइनस 24√3 बटा 11। और इससे आगे ये सोल्व ही नहीं होगा तो यही आपके फाइनल आंसर आ चुका है। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। इसका मतलब इसका ये आंसर आया है। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि 5 कोस स्कोर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्कोर 30 डिग्री माइनस 10 स्कोर 45 डिग्री बटा साइन स्कोर 30 डिग्री प्लस कोस स्कोर 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो अब देखिए इस सवाल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है? सबसे पहले दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से अपन इसका मान रखेंगे तो सबसे पहले जब इसका मान रखेंगे तो यहां से देखिए 5 है, पहले क्या है? 5 है, फिर गुणा कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है जितना कोस 30 का होता है उतना ही सेक 30 का होता है। कोस 30 का जितना होता है उसका उल्टा सेक 30 का होता है, यानी सेक 30 का उसका √3/2 होता है, तो इसका होगा √2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है? 1, और 1 के बटा में कुछ नहीं, 1 लगा दो, ये फुल बटा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है आपके 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यहां पर लिखते हैं 1/2 प्लस कोस 30 इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है आपके √3/2 और इसका ऊपर होल स्क्वायर। अब बराबर अब यहां से बराबर जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 के तो 5 है, 1 का स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 1/4 प्लस 4 गुणा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1/1 के बटा में फुल बटा। अब देखिए यहां से 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा?
1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहां से इसको सोल्व करने पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16/3 माइनस 1/1, इसके बट्टा में फुल बट्टा। अब देखिए यहां पर 1/4 का मतलब होता है पाव और पौन, पाव और पौन को जोड़ोगे तो आपके 1 मिलेगा, इसका मतलब बट्टा में 1 आ रहा है, और 1 का अगर भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से आपके बचा क्या, केवल ऊपर वाले को सोल्व करना है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से लेंगे इनका एलसीएम, यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आएगा। यहां से एलसीएम 12 आ गया, 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 प्लस 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64 माइनस 12 में 1 का भाग 12 बार, 12 एकम 12। अब यहां से देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 और 64 माइनस 12, इसका मतलब एक बार आप काम करते हैं 12 में 15 में से 12 घटा लो, 3 बच गए, 64 और 3 कितने हो गए, 64 और 3 67, यानी 67/12। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 67/12। इसका ये आंसर आ चुका है। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहले सवाल को सोल्व कीजिए, फिर 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से कौन सा सोल्व होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको टेबल से सोल्व करेंगे। इसको अगर टेबल से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी दे क्या रखा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, रखो मान, तो 2 के तो 2, 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3 बटा 1 का तो 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, यहां पर 10 स्क्वायर है ना। अब इसके बटा में कुछ नहीं 1 लगा दो, इसके बटा में भी कुछ नहीं 1 लगा दो। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे √3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, क्या आएगा √3। अब यहां से देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस √3, 1/√3 सॉरी 1/1 प्लस 1/√3 है ना, इसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब यहां से देखिए, यहां से इधर करते हैं इस सवाल क्योंकि पूरा आएगा नहीं ना बट्टा, अगर बट्टा नहीं आएगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या आ रहा है, ऊपर तो आपके आ रहा है 2/√3 बट्टा में क्या आ जाएगा, इसका लेंगे एलसीएम, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, और 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से आपके फाइनल आंसर आएगा देखिए 2/√3 का 2/√3, और ये है, इसको नीचे ले लेंगे अपन, ये वाला है ना, ये
इसको नीचे ले लेंगे, इस लाइन में लेंगे। अब देखिए बटा 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी 4/√4/3। अब 3 इसको नीचे वाले को उल्टा कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जैसे 2/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2√3। अब √3 है ना, ये नीचे वाला √3 अगर हटाना है तो आपको √3 को √3 से गुणा करना। क्या करना होगा, √3/√3, √3/√3। अब जरूर √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3√3 आएगा, बटा 2 को √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3। तो यहां पर लिख देंगे 2 गुणा 3 और 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, √3/2, √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान आता है। टेबल में आपके 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से किसका ऑप्शन सेट होगा। तो सबसे पहले देखिए sin 60 है और sin 60 की वैल्यू √3/2 आती है, पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो, cos 60 का मान 1/2 आता है, tan 60 का मान आता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। इसका मतलब मान कौन सा सेट हुआ है, मान आपके ए नंबर ऑप्शन हुआ है। इसका ए नंबर ऑप्शन रेडी हो गया। अब है आपके दूसरा सवाल, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये दे रखा है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसका मान अप्लाई करेंगे टेबल के अनुसार। अगर टेबल के अनुसार मान अप्लाई करेंगे तो 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, -tan का मान कितना होता है, यहां से देखिए, यहां से tan का मान भी आपके 1 ही होता है, तो यहां से ज्यादा स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही स्टेप में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 + tan 45 का मान 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर। अब यहां से 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर क्या आ गया, 1 में से 1 गया तो 0, 0/2 और 0 में किसी का भाग दो, उत्तर क्या आएगा 0। और यहां से देखिए डायरेक्ट डी में दे रखा है 0, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो। अब है आपके तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या दे रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। यहां से आपको सवाल में क्या दे रखा है, यहां से सवाल में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सवाल में हमें दे रखा है sin 2a = 2 sin a। यानी आपको क्या करना है, यहां पर एक ही जगह पे क्या रखे, 0 रखे, 30 रखे, 45 रखे या 60 रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शनों की दोनों बराबर हो जाए इस प्रकार का कौन सा मान रखे। तो सबसे पहले यहां से ट्राई करते, सबसे पहले 0 रख के देखते, जहां ए वहां क्या रखेंगे 0, यानी साइन 2 गुणा 0 डिग्री बराबर 2 साइन और एक ही जगह क्या रख देंगे 0। अब देखिए 2 साइन और 2 को अगर 0 डिग्री से गुणा करोगे 0 ही आएगा, बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है आपके 0, कितना होता है। अब देखिए साइन 0 का मान कितना है 0 और 2 को अगर 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 को 0 से गुणा करने पे 0, इसका मतलब 0 = 0, इसका मतलब ये आपके ए नंबर ऑप्शन से ही सेट हो गया, ए नंबर ऑप्शन से सेट हो गया। अब है आपके चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, जिसमें आपके किसका मान सेट होगा। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां से अपन इसका मान सेट करेंगे टेबल के अनुसार,
टेबल के अनुसार अगर मान सेट करेंगे क्या आएगा, देखिए 2 के तो 2 गुणा टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1/1। 1 मिनट, इसको यहां लिखते हैं 1/1 माइनस टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 के ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, बराबर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2/√3 बटा अब यहां से देखिए 1/1 और इसका स्कोर करेंगे तो 1 का स्कोर करेंगे तो 1 और √3 का स्कोर करेंगे तो 3, यानी 2/√3 अपॉन 1/1 माइनस 1/3। यहां से इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2/√3 का तो 2/√3 है ही, बटे इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1, यहां से फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2/√3 बटा देखिए 3 में से 1 गया तो पीछे बचा 2, यानी 2/3। अब नीचे वाले मान को उल्टा करेंगे, नीचे वाले मान को जो ही उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 तो है, इसको जो ही उल्टा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपके 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके 3/√3। अब यहां से देखिए सबसे पहले अगर √3 आप बट्टा वाला हटाना है तो हर का परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे तो इसको गुणा करेंगे √3/√3 से, तो √3 को √3 से तो क्या आएगा, यहां से देखिए ऊपर तो आ रहा है 3√3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 3 कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, √3। अब देखिए √3 किसका मान आता है, √3 आपके मान किसका आता है, √3 है वो मान किसका आता है, √3 किसका मान आता है वो देखते हैं अपन। तो √3 आपके मान किसका आता है, कोस 60 का, साइन 60 का, टेन 60 का या साइन 30 का, तो टेन 60 का मान आता है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके तीसरा सवाल, यदि टेन a+b बराबर √3 हो और टेन a-b का मान 1/√3 हो, जिसमें 0 डिग्री आपके a+b से छोटा है और a+b से आपके 90 डिग्री या तो बराबर है या बड़ा है, a है वो b से छोटा है, तो a और b का हमें मान याद करना है, a और b का हमें क्या याद करना है, मान। a है ना वो b से बड़ा है। अब यहां से देखिए इस प्रकार का ये एक उदाहरण किया था हमने, सेम उसी पैटर्न का ये सवाल है, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है टेन a+b बराबर √3। अब यहां से अपन मान लिखेंगे तो टेन a+b और ये टेन की टेबल में √3 किसका मान आता है, √3 आपके टेन की टेबल में आपके आता है टेन 60 का मान। तो यहां से देखिए 10 से 10 कट जाएगा, a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+b की वैल्यू आपके 60 आ जाएगी। इसका मतलब यह आपके इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, समीकरण नंबर 1 मिल गई। अब इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरा क्या दे रहा है हमें, दूसरा हमें दे रखा है 10a-b बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। तो यहां से देखिए 10a-b और 10 में आपके 1/√3 किसका मान आता है, टेन 30 का आता है, तो यहां से लिख देंगे 10 30 डिग्री।
10 से 10 कट जाएगा तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, a माइनस बी का मान आपके आ जाएगा 30 डिग्री। यहां से देखिए ये समीकरण नंबर 2 मिल चुकी है हमें, ये समीकरण नंबर 2 मिल चुकी है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसी प्रकार सेम उस उदाहरण को किया था उसी पैटर्न से, a प्लस बी यानी b से b काट देंगे तो विलोपन विधि से अपन करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से सेम पैटर्न लिखेंगे अपन। यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से यहां से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2 से 1 में 2 जोड़ेंगे तो a क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 30। यहां से अपन मान निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए b से b तो कट जाएगा, a कितने हो गए 2a बराबर 60 और 30 कितने हो गए 90। तो यहां से अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 90/2, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 90 में 2 का भाग 45वां। a का मान कितना आ चुका है 45 डिग्री, a का मान तो हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, a का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दो, 1 में रखते यहां से लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान, a का मान, a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जिसमें a का मान रखेंगे तो a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहां से देखिए अपन लिखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 60, इस 45 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा माइनस का 45 डिग्री। तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री। और a और b का मान बिल्कुल सेम आया, जो उसमें आया था ना वही इसमें आया। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपके साहित्य का 8वां था, देखते हैं एक मिनट, यही था, ये देखो, नहीं ये नहीं था, 8वां था ये। इसमें देखो आपके ये आपके कितना आया है, ये a 45 आया और b आपके 15 आया, सेम मान इसमें आया। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके सत्य और असत्य वाला, कि साइन a प्लस बी, कोष्टक में दे रखा है a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। इसमें ये क्या कह रहा है, नॉर्मल सवाल अपन इस प्रकार से करते हैं ना, तो a प्लस बी का मतलब है साइन दोनों से गुणा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है कि साइन का गुणा a और b के साथ। a और b क्या है, कोणों के मान है, ये क्या है a और b है वो कोणों के मान होते हैं, इसलिए आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हो। अगर आपके a प्लस बी दे रखा है और बाहर साइन दे रखा है, पिछला सवाल हमने किया था ना इसी प्रकार का, जिसमें a प्लस बी बराबर साइन था या टेन था, उसको दोनों के साथ गुणा नहीं कर सकते थे अपन। तो इस प्रकार का फॉर्मेट है वो क्या है, असत्य बात है, ये क्या है असत्य है, इस प्रकार अपन नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब साइन थीटा का मान क्या होता है, पहले 0 आता है, फिर क्या होता है 1/2, फिर आपके 1/√2, 1/√2, फिर क्या आता है, फिर आपके √3/2 और फिर क्या आएगा 1। अब देखिए 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, √3/2 से बड़ा 1। इसका मतलब मान क्या है, बढ़ रहा है। ये क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा के वृद्धि का मतलब पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, कि साइन के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, सत्य है। अगला क्या कह रहा है, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के सभी मान में भी वृद्धि होती है। कोस का क्या होता है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब देखिए थीटा के मान में यहां से देखिए कमी हो रही है, लेकिन ये क्या कह रहा है कोस में वृद्धि होती है, तो ये कथन क्या हो गया, ये आपके असत्य हो गए, ये क्या हो गया असत्य। चौथा क्या है, थीटा के सभी मानों
पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है। साइन थीटा और कोस थीटा सभी मानों में बराबर होता है, नहीं होता है। केवल 45 में रूट 1/2 आता है। रूट सॉरी 1/√2 1/√2 केवल साइन 45 और साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, बाकी किसी का नहीं होता। ये कथन भी क्या हो गया? ये सत्य। ये कथन भी क्या हो गया? ये सत्य। अब देखिए अगला क्या है? अगला है आपके a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। अगर a का मान 0 है यानी कोट 0 का मान कितना होता है? a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी अनंत आता है क्या? अनंत आता है क्या? वो चीज हमें देखनी है कि अनंत आता है क्या। टेबल में देखते हैं, टेबल में चेक करते कि कोट 0 का मान कितना होता है? अनंत होता है ना। हाँ, तो ये कथन क्या हो गया? ये आपके सत्य हो गया। ये आपके सत्य हो गए। तो इसी के साथ आपके 8.2 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है, नीचे आप प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो का जो पिछला पार्ट है वो नहीं देखा, अच्छे से आप देख लीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।